ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन ला सियमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फिल अरदीन व हुज्जतिही अलल आलमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। सलावत। अज़ान गिरामी, आज की इस मुनासिबत से जो शब आठ शव्वाल यानी इन्हनाबे जन्नतुल बक़ी के इन्वान से आज हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू रहेगी। गुजारिश जिस आयत मुबारका के ज़ेल में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, सूरह अनकबूत की 64वीं आयत है कि जिसमें खालिक़ कायनात ने इस दुनिया और आने वाली उस आखिरत के बारे में बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट के तौर पर और इंसान के लिए बहुत आंखें खोल देने वाली बात के तौर पर ये जुमला इरशाद फरमाया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। ये दुनिया की जिंदगी, अब ज़ाहिर कहने वाला परवरदिगार आलम है तो कोई शक शुबे की या किसी तरह के मुबालगे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, दुनिया कुछ भी नहीं है इल्ला मगर ये कि लहवुन व लइब, खेल है, तमाशा है, बस ऐसे जिंदगी है दुनिया की। व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवान, आखिरत का जो घर है ये हयवान है, हैवान नहीं, हयवान, या के ऊपर ज़बर है। हयवान यानी हमेशा हयात देने वाला, हमेशा जिंदगी का घर। इंसान दुनिया में जो जिंदगी गुजारता है इसमें जितना भी अरसा गुजार रहा है अपनी तमाम तर आरज़ुएं, तमाम तर इंसान की ख्वाहिशात टिकी हुई होती हैं, बेस करती हैं इसी बात पर कि मैं जिंदा रहूंगा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मुझे बाकी सब कुछ जो मैं चाहता हूं वो हासिल कर पाऊंगा। अगर हो पाया तो इस उम्मीद पर इंसान जिंदगी गुजारता, इस उम्मीद पर ये वक्त गुजर रहा, इस उम्मीद पर इंसान फैसले करता, इस उम्मीद पर इंसान अपने तमाम तर उमूर दुनियावी को अंजाम देता। चाहे इंसान का खाना पीना हो, ओढ़ना बिछोना हो, चाहे इंसान का सोना हो, चाहे कुछ भी इंसान की बेसिक वो जरूरियात कि जिसके बगैर इंसान की जिंदगी गुजर नहीं सकती, जिसमें कमाना नहीं है, वो तो बात की बात है। इस मौके पर भी इंसान के सिलसिले ये होते हैं कि सोऊंगा क्यों ताकि सुबह फ्रेश हो सकूं, खाऊंगा क्यों ताकि ताकत आ सके, मिसाल के तौर पर खेलूंगा क्यों ताकि फ्रेश हो सकूं, कपड़े अच्छे क्यों पहनूं ताकि दूसरों का अच्छा लगूं, खाना अच्छा क्यों खाऊं इसलिए कि दिल हो रहा,
जो है इंसान की जिंदगी में, ये सारा इसी हयात से वाबस्ता चल रहा है। अब अगर इसी हयात से जो वाबस्ता चीजें हैं, परवरदिगार आलम ने क्या मना फरमाया कि दुनिया में जिंदगी न गुजारो, दुनिया के अच्छे कपड़े न पहनो, दुनिया में अच्छे घर में ना रहो, दुनिया में अच्छी गाड़ी ना रखो, दुनिया में औलाद के साथ मत खेलो, ऐसा कोई हुक्म नहीं है। बल्कि बात तो यह है कि परवरदिगार कहता है औलाद की अच्छी तरबियत करना तुम्हारी जिम्मेदारी, लोगों के साथ अच्छे रहन सहन के अंदर जिंदगी गुजारना ये तुम्हारी जिम्मेदारी, अच्छे कपड़े पहनकर लोगों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अच्छी बात कर सकते हो, अच्छा खाने का दिल होता है, हलाल ग़िज़ा में जितना चाहो खाओ, कोई रोक टोक नहीं है। बस ये जो मसला है कि एक ही चीज अच्छी भी लग रही है और एक ही चीज जिसको परवरदिगार कह रहा है पूरी जिंदगी, क्या खाना नहीं है उसमें, है ओढ़ना नहीं है, पिछोना नहीं है, सोना नहीं है, कुछ और नहीं, सब कुछ है, लेकिन परवरदिगार कह रहा है वमा हादिहिल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी सिवाय लहवन व लइब कुछ नहीं है, बेमकसद बिला वजह, कोई गरज गायत एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं, इसको कहते हैं लहव व लइब। परवरदिगार कह रहा है इसके बाद वो इन्ना दारुल आखिरत लहिया अलईमान, रहने का जो घर है वो तो आखिरत का है, तो रहने का तो यहाँ पर भी है। मसला यह है कि यहाँ की जिंदगी जितनी मुख्तसर खुदा ने रखी है, इस मुख्तसर जिंदगी में जिस तरह से इंसान को जिंदगी गुजारनी है वो सलीका इंपॉर्टेंस रखता है। बस यही वो बुनियादी तरीन फर्क है कि दुनिया का 6 अरब 7 अरब जो मौजूदा इस वक्त दुनिया की आबादी के एतबार से अगर एस्टिमेट लगाया जाए, या आज तक आने वाला पैदा होकर दुनिया से गुजर जाने वाला अरबों इंसान, खरबों इंसान जो आकर चला गया, वो सब का सब इसी दुनिया में अपने अपने टाइम में जिंदगी गुजार कर दुनिया से चला गया। किसी ने 100 भी गुजारे, किसी ने 1000 भी गुजारे, किसी ने 2-3 हजार भी गुजारे, किसी ने 5-5 हजार भी हो सकता है गुजारे, और कोई ऐसा भी होता है जो 2-2 दिन में जिंदगी से हार जाता है, कोई ऐसा भी होता है जो पैदा ही मुर्दा होता है, कोई ऐसा भी होता है जो आजकल की एक एवरेज लाइफ के एतबार से 50 साल 55 साल 60 साल 65 साल इससे ज्यादा कोई नजर नहीं आता। तो ये जिंदगी तो है, अब चाहे 60 की हो या 6000 साल की है, तो वही जिंदगी। बात यह है कि अगर ये खेल तमाशा था फिर परवरदिगार ने हमें भेजा क्यों? खेल तमाशा करने के लिए भेजा नहीं, खेल तमाशा करने के लिए नहीं भेजा। बात यह है कि जब कोई अक्लमंद इंसान कोई काम करता है, कोई अक्लमंद इंसान मिसाल के तौर पर 2 टीम्स मैदान में उतरी, कहा जाएगा किसके लिए उतरी? खेल के लिए उतरी। लेकिन ये खेल जो था ना, इस खेल का जो मकसद था, उस मकसद के पेश नजर ये खेल इंपॉर्टेंस रखता था। अब आगे आने वाला वर्ल्ड कप है, आगे कोई चैरिटी मैच है, आगे कोई और मिसाल के तौर पे चीज है जिसकी खातिर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। वरना 2 अफराद मिलकर एक बॉल को एक बैट से पीट रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर हम बाकी मैच के कवानीन को निकाल दे तो फिर क्या कहा जाएगा? दीवाने हैं सारे। यानी यही क्रिकेट अगर आज से 200 साल पहले वाले इंसान को कब्र में से उठा लिया जाए, कहा जाए ये खेल हो रहा है, वो कहेगा दीवाने हैं सारे। एक इतनी सी चीज है उसके पीछे सारे भाग रहे हैं, होगा ये। यानी जब तक कोई मकसद आगे नजर ना आए, इंसान के लिए वो काम बेकार हो जाएगा। बस खाना पीना, दुनिया में जिंदगी गुजारने वाला जितना इंसान है, काफिर भी है, एथियस्ट भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, मुख्तलिफ किस्म के मुसलमानों के ग्रुप्स भी हैं, और उनके अंदर फिरक़े नाजिया यानी शिया इस्ना शरीफ भी है। फर्क क्या? उनकी जिंदगी और एक ऐसे मोमिन की जिंदगी, एक ऐसे मजहब की जिंदगी कि जो इंसान को ये सिखाना चाहता है कि तुम्हारी यही जिंदगी तुम्हें कहां तक ले जा सकती है। बस ये जो 2 का फर्क है, ये मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात ये है कि दुनिया की जिंदगी को किस अंदाज से आगे देखा गया। परवरदिगार आलम कहता है देखो दुनिया की जिंदगी है तो खेल तमाशे की तरह, यानी गुजर जाएगी, यानी ये टाइम ऐसा पास हो जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और
अगर हम मिसाल के तौर पर अगर अपने अपने ज़हनों में समझना चाहें तो बहुत आसान है। आज हम अपने बचपनों के साल याद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे यूं गुजर गए। हमारे मोंटेसरी के साल, हमारे स्कूल लेवल के साल, हमें ऐसा लगता है कि खत्म हो गया बिल्कुल। वो क्या ऐश थे हमारे, क्या हमारी मिसाल के तौर पे आजादी थी, लेकिन सब खत्म हो ही गया। और वो आजादी खत्म होकर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हुए, अगर कोई परेशानी भी आई, आज हम जब याद करते हैं कि 10 साल पहले ये हुआ था, तो हम जब उसको देखते हैं तो देखते हैं कि वो परेशानी आई थी, आकर खत्म हो गई, वो भी दौर गुजर गया। अच्छाई आई थी, वो भी गुजर गई, बुराई आई थी, वो भी गुजर गई। बस जब गुजर गई तो आज ये पिछली गुजरी हुई जिंदगी, चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 25 साल हो, चाहे 50 साल हो, आज जब एनालाइज करते हैं तो ये इतनी सी लगती है। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इंसान के अंदर एक क्वालिटी रखी है। वो क्वालिटी क्या? इंसान हर चीज को बारीकी के साथ याद नहीं रख सकता। ये क्वालिटी है इंसान की। यानी इंसान का निस्यान, भूल जाना। वरना अगर देखा जाए, अगर मैं किसी को कहूं कि भूल जाना, बोलेंगे बीमारी है, लेकिन यही भूल जाना बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए कि अगर ये भूल ना होती, ये निस्यान ना होता, ये हाफजे की कमी ना होती, ये आपके एक्सप्रेशंस और आपके जितने भी महसूसात हैं, अगर ये इनका असर खत्म ना हुआ तो होता तो पहला दुख जब आपकी जिंदगी में आया था वो आज तक बाकी रहता, और उसके बाद कभी जिंदगी में आप जी नहीं पाते, उसके बाद जिंदगी में कभी उठ नहीं सकते थे। इसलिए कि परवरदिगार ने कानून रखा है, खुदा ने इंसान को भुलाया है। अच्छाई आई वो भी भूल गया इंसान, एक खाका रह गया कि मैं खुश हुआ था। बुराई आई तो वो भी खत्म हो गई, उसका एहसास भी खत्म हो गया। कोई दुनिया से मेरा करीबी चला गया तो उसका दुख भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाता है कि वो एहसास भी कम हो जाए। अगर वो सोग में पड़ा रहेगा तो अपनी जिंदगी भी नहीं गुजार सकेगा। ये कितनी बड़ी नेमत है इंसान के लिए परवरदिगार की। अगर ये भूल ना होती, अगर ये निस्यान ना होता, इंसान परेशान हो जाता, जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। बस परवरदिगार आलम ने सेटअप तो रखा, लेकिन खुदा कहता है लौ कानू यअलमून। आयत मुबारका का इख्तिताम ये है, अगर ये लोग जानते, अगर इनके पास इल्म होता, अगर ये अपनी अकल चलाते, तो इनको समझ में आता कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है अपने टाइम पर आगे बढ़ जाता, अपने टाइम पे खत्म हो जाता है, अपने टाइम पे इसका पीरियड खत्म हो जाता है, इसकी तकलीफ खत्म हो जाती है, इसकी खुशी खत्म हो जाती है। सवाल यह है कि फिर बचता क्या? कुछ नहीं बचता। जैसे काफिर कह रहा, जैसे दीगर मज़ाहिब का इंसान कह रहा, कुछ नहीं बचता। बस दुनिया है, मौज करो, जो करना है अभी कर लो, जो हासिल करना है अभी लूट लो, जो आपको खुशी चाहिए अभी ले लो। मैं बार बार ये तस्करा करता हूं कि ऐसे जुमले अल्फाज बदलकर, जुबान बदलकर, कितनी ही एडवर्टाइजमेंट्स की सूरत में हमारे सामने बार बार रिपीट किए जाते हैं। जिंदगी ही है सब कुछ, जिंदगी ही जियो, यही है बस, इसी में जो करना है कर लो, इसी में जो पाना है पा लो। सवाल क्या इसमें जो पाना है वो इस दुनिया के लिए पाना है या आखिरत के लिए पाना? अगर दुनिया के लिए पाना है तो दुनिया भी खत्म होने वाली है, जो पाओगे वो भी खत्म हो जाएगा। बचा क्या? अगर मुझे अगली दुनिया में जाना हतमी है, 100% है कि मुझे अगली दुनिया में जाना ही जाना, इसलिए कि अगर कोई मोमिन मुसलमान है तो इसका इनकार तो कर नहीं सकता। कोई भी मुसलमान हो क़यामत का तो इनकार नहीं कर सकता, हिसाब किताब का तो इनकार नहीं कर सकता। बस जब हिसाब और किताब और क़यामत का इनकार नहीं कर सकता, इसका मतलब अकीदा है कि क़यामत आएगी, हिसाब किताब होना है, फिर दोबारा उठकर इसका हिसाब किताब देना है। अब जो देना है तो किस दुनिया का? इस दुनिया का। अब जो खाया खत्म हो गया, अब क्या हिसाब? हलाल से खाया था, हलाल खा के खत्म कर लिया, हलाल तरीके से खर्च किया, कोई हिसाब नहीं। जाओ ठीक है, तुमने खाया हलाल से था, कमाया हलाल से था, ठीक है, खत्म हो गया। लेकिन जहां मेरा हराम इंक्लूड हुआ, जहां मेरा हराम कमाना या हराम खर्च करना, वहां मसला शुरू। कब वहां तो तुमने खा लिया, यहां उस खाने का बदला मिलेगा। अब क्या है? कब जाओ जहन्नम में।
कितने दिन के लिए? कहा नहीं, ये अब कितने दिन नहीं, कहा वहां तो खाया था 4 दिन खा गया था। मिसाल के तौर पे इतने पैसे थे 4 दिन तक चले, इतना मिसाल के तौर पे वो फला चीज थी इतने दिन में इस्तेमाल हुई, फला कपड़ा था इतने दिन पहना, फिर फला गाड़ी थी इतने दिन यूज की, फला नेमत थी इतने दिन मेरे पास चली। अजाब कितना? अजाब अब मिलेगा तो ये जिंदगी वो है जो हमेशा की जिंदगी है। वहां मुख्तसर जिंदगी थी जहां चेक पॉइंट्स थे तुम्हारे, अगर वहां पर तुमने खराबी की है तो यहां पर अजाब के अंदर 4 दिन का अजाब नहीं होगा। अब परवरदिगार उस अजाब को इतना बनाएगा कि तुम्हें उस अजाब का मजा चखने का पूरा पूरा परवरदिगार आलम अदालत के साथ अता करेगा। क्या मतलब? यानी एक सवाल पैदा होता है ना अकायद के एतबार से, बस 1 मिनट की मैंने लज्जत ली है तो अजाब 1 मिनट का होना चाहिए। सवाल होता है, बाज़ औक़ात कहते हैं भाई मैंने 1 रुपया हराम कमाया तो 1 रुपए का अजाब मिले, 1 रुपए का मिलेगा, लेकिन 1 रुपए का मतलब कितना? क्या 1 रुपए का मतलब 1 मिनट आग में जलेगा? नहीं, 1 मिनट आग में नहीं जलेगा। जहां अजाब का तस्करा है वहां ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने 1 रुपया किसी का मारा था, जहां तुमने 1 मर्तबा 1 मजाक का जुमला किसी को मिसाल के तौर पे तंग करने के लिए कहा था। हम इंसान आमतौर पे देखते क्या है, भाई मेरी गलती तो इतनी सी है, मैंने तो ये किया और तो कुछ किया ही नहीं मैंने। अरे आपने इतना नहीं किया। हम दुनिया में जब परवरदिगार की मासियत कर रहे हैं, मैं एक सिर्फ जाविया निगाह पेश कर रहा हूं ताकि एक जहन क्लियर हो कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो किन किन एंगल्स पर हम तवज्जो नहीं करते या तवज्जो जाती है, शैतान हमें हटा देता है। एक मतलब सलवात पढ़े, मैं मिसाल पेश करता हूं आपके सामने। बात यह है, मैंने एक झूठ बोला, मेरी जुबान से वो झूठ निकलते वक्त जितने सेकंड्स लगे मैं कहूंगा वो गुनाह था, वो लहजा गुनाह का था, बिल्कुल था। उस झूठ का असर कितना हुआ? ये जो झूठ मैंने कहा था सामने वाले ने इसमें भरोसा किया, उस भरोसा करके उसे जो नुकसान हुआ वो नुकसान उसके अतराफ में जहां जहां तक ट्रांसफर हुआ, इस झूठ को बोलकर मैंने, ये तो मैं वो बात कर रहा हूं जो मादी एतबार से, जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच के अंदर जो नुकसान हुए मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये नुकसानात बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएंगे? का यहां तक जाएंगे कि अगर मैंने किसी को ये एक झूठ बोला, अगला बंदा मर रहा था, ऑक्सीजन की जरूरत थी, मैंने कहा नहीं है, मेरे पास थी ऑक्सीजन का सिलेंडर था मेरे पास, मैंने झूठ कितनी सेकंड में बोला? कहा जाएगा मैंने 2 सेकंड लगे, नहीं है बोलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, इतना ही झूठ बोला। फिर नहीं है में वो बंदा मर गया। ये नहीं है के अंदर उस बंदे के अतराफ में जितने लोग उस मरने की वजह से परेशान हुए वो अलग हुए, उसके बच्चे जो यतीम हुए वो यतीमी पूरी जिंदगी बर्दाश्त करेंगे, उसके मरने की वजह से जो अतराफ में जिन लोगों ने सोग उठाया, जितने लोग उस सोग में शरीक हुए, उसका बाप था तड़प तड़प कर पूरी जिंदगी गुजारता रहा, वो जो नेकी कर सकता था वो बेचारा नहीं कर पाया, वो जो सुकून की जिंदगी गुजार कर अल्लाह की इबादत कर सकता था उसने अगले 10 साल सिसक कर गुजारे। जवाब किसके पास है? इसका जिम्मेदार कौन? एक झूठ जो 1 सेकंड के अंदर बोला गया, एक खराबी जो मिसाल के तौर पर कुछ 10 रुपए चोरी करके की गई। 10 रुपए तो आपने चोरी किए, लेकिन ये 10 रुपए चोरी करके आपके बच्चे ने चोरी सीखी, इसलिए कि मेरा बाप यही काम कर रहा था। 10 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? किसकी मिसाल के तौर पे इमारत में कमी आ जाएगी, किसके बैंक बैलेंस में कमी आ जाएगी, कौन भूखा मर जाएगा? 10 रुपए में कुछ नहीं होता। अच्छा, 10 रुपए में कुछ नहीं होता। जो आपने 10 रुपए चुराए थे आपका बेटा देख रहा था, मुआशरे के अंदर आपकी चोरी बयान की जा रही थी, लोगों को मालूम था आप 10 रुपए के चोर हैं। ये 10 रुपए की चोरी आपको देखकर जितने अफराद ने हिम्मत की कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। एक बुराई है, चाहे सेकंड लग रहे हैं, आधा सेकंड लग रहा है, कीमत के एतबार से 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपए की बात है, लेकिन इस बुराई का मटेरियलिस्टिक असर भी यहां तक जाता। ये तो एक बात हुई। सेकंड अप्रोच,
ये गुनाह मैं किसके सामने कर रहा हूं, ये टक्कर में किसके सामने ले रहा हूं? जो गुनाह के एतबार से कहा जाता है टक्कर में उसके सामने ले रहा हूं जिसने मुझे पैदा किया। परवरदिगार तूने मना किया है चोरी नहीं करना, मैं कर रहा हूं, क्या हो गया? तूने मना किया झूठ नहीं बोलना, मैं बोल रहा हूं। असल में जुर्अत इस चीज का नाम है। जहां बुराइयां एलानिया होने लगे ना, इसका मतलब ये होता कि अब लोग परवरदिगार आलम की परवाह नहीं करते। लोग अब हुक्म खुदा को अपने दिल में बसाते नहीं हैं। उनके नजदीक खुदा का खौफ अब खत्म हो चुका है। चाहे बात 1 रुपए की हो, आधे सेकंड के एक लफ्ज की हो, बात यह है कि मैंने किसी ऐसे जात की मुखालिफत की है कि जिस जात ने मुझे पैदा किया, जो जात मुझे पाल रही थी, जो जात वो थी जो पूरे कायनात की खालिक और मालिक थी। मैंने ये झूठ अगर किसी आम इंसान के सामने बोला, मैंने अगर ये चोरी किसी आम इंसान के माल से की, तो मैं तो समझ रहा हूं आम इंसान के एतबार से की मैंने। लेकिन दुनिया के एतबार से अगर देखा जाए, ये चोरी अगर बादशाह वक्त के खजाने से होती, ये जुर्रत के बादशाह ने कहा खामोश रहो, और ये जुर्रत बादशाह के दरबार में एक लफ्ज जो आधे सेकंड में बोला जाता, ये मना उसने बादशाह के सामने किया होता, हालत क्या होनी थी? फिर ये सवाल था कि मैंने तो आधे सेकंड का एक लफ्ज बोला है बादशाह, इतनी सारी सजा क्यों? का किसके सामने किस मौके पे बोला है, इसका तुझे एहसास है? ये है गुनाह। और ये गुनाह जब आगे बढ़ता, माशरे को फसाद की तरफ लाता। अगर ये तमहीद वाज़ेह है ना, मैं 2-3 जुमले आपके सामने पेश करूं ताकि बात यानी जो पेश करना चाह रहा हूं वो वाज़ेह हो सके। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार कहता है ये दुनिया जो है ना, ये खेल तमाशा है, इसे इतना ही समझो, इसकी जिंदगी गुजारने के लिए तवज्जो दो कि आगे आने वाली जो आखिरत है वो हमेशा रहने वाली। यहां जो करोगे उसका असर वहां पर निकलेगा। यहां 60 साल गुजारने, अगर 60 साल की किसी की जिंदगी होती, 70 साल की किसी की जिंदगी होती, शुरू के 10, 12, 15 साल तो बुलूगत से पहले के निकल गए। बचे कितने? 50, 55, 60। ये 50, 55, 60 साल जो इंसान मुकल्लफ जिंदगी गुजार रहा है, यानी जिसमें हुक्म खुदा मुझ पर वाजिब रहा, इस 50, 55, 60 साल की जिंदगी के अंदर जो मैं कर रहा हूं उसका असर इनफाइनाइट तक जा रहा है, हुम फीहा खालिदून तक जा रहा है। अब चाहे उलाइका अस्हाबुन नार हो तो भी हुम फीहा खालिदून, चाहे वो उलाइका अस्हाबुल जन्नते हो तो भी हुम फीहा खालिदून है हमेशा का। अब हमेशा कितना, ये तो तसव्वुर में नहीं हो सकता। इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है, इसका कोई सेट नहीं बन सकता। ये इनफाइनाइट सेट होगा। जब इनफाइनाइट सेट है, अब सवाल ये है दुनिया की जिंदगी को मैंने अगर आखिरत देख के गुजारना तो फिर ये चाहे 1 रुपए की चोरी हो मैं नहीं करूंगा। दुनिया की जिंदगी दुनिया की खातिर या दुनिया की जिंदगी आखिरत के खातिर, ये 2 फेनोमेनाज हैं। दुनिया की जिंदगी गुजारो दुनिया की खातिर, या दुनिया की जिंदगी गुजारो आखिरत की खातिर। अगर दुनिया की खातिर गुजारी जो सारी दुनिया का इंसान कर रहा, जिसको देखकर हमें भी वो लग्जरियस लाइफ नजर आती है, जिसका नतीजा यह है कि हम बार बार बहकते बहकते वहां तक जा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नतीजा क्या है इसका? नतीजा वो नुकसान है जो उसको तो उठाना ही उठाना है, इसलिए कि उसने तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया। हम वो हैं जो इस्लाम के दावेदार बनकर दुनिया के नाम पे दुनिया बेच रहे हैं, दुनिया के नाम पे दुनिया कमा रहे हैं। हमारे साथ मसला यह है कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, मुसलमान ममालिक के अंदर, मुसलमान मुआशरे के अंदर बात यह है कि दुनिया गुजारता है इंसान दुनिया के लिए, नाम लेता है दीन का, लेबल लगता है दीन का, गुजारता है इंसान दुनिया के लिए। नतीजा क्या? इंसान अपने आप को भी धोखा दे रहा होता है, नस्लों को भी धोखे में मुब्तला कर रहा होता है। और जब नस्लें धोखे में मुब्तला चल रही हों तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मिसाल देता हूं आपकी खिदमत में, यानी क्या हम में से नहीं है लोग, हमारे मुआशरे की बात कर रहा हूं, पूरे मुस्लिम मुआशरे की बात कर रहा हूं,
किसी का माल गस्ब किया, बगैर इजाजत हथियार लिया, किसी का माल चोरी किया, किसी के बिजनेस डील के अंदर उसमें से कुछ बगैर इजाजत का मार लिया, किसी की मिसाल के तौर पे हक था, उसने पूछा नहीं, हमने दिया नहीं, उसने मांगा नहीं, हमने खा लिया, उसने बोला नहीं, हमने हड़प लिया, चाहे वो विरासत हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे किसी का हक हो, चाहे किसी के साथ कोई मामला हो, कुछ भी हो, हम इंतजार में लगे हुए, यानी हम आज के मुआशरे की बात कर रहा हूं, हम इंतजार में लगे हुए जब तक वो मांगे नहीं मैं दूंगा नहीं। अच्छा उसने नहीं मांगा तो मैं दूंगा भी नहीं, क्या खुदा मुझे माफ कर देगा? मेरी गर्दन पे तो वो माइनस प्लस चढ़ा हुआ है। अगर उसने नहीं मांगा, अब चाहे शर्म में नहीं मांगा, अगर उसने मिसाल के मुरब्बत में नहीं मांगा, उसको मिसाल के तौर पे पता नहीं था इसलिए नहीं मांगा, उसने तो नहीं मांगा, मैंने नहीं दिया, जिम्मेदार क़यामत में मैं तो हूं, वो तो क़यामत में खड़ा होगा, परवरदिगार ये मेरा हक था, मुझे तो नहीं मिला। अब कौन है जिम्मेदार मुझे नहीं पता, जो जिम्मेदार है उसको मालूम है कि ये हक मेरे पास था। अगर ये गस्बी माल इंसान जमा करके अब सोचे मैं इससे कराऊंगा मजलिस, मैं इससे खोलूंगा मदरसा, मैं इससे करूंगा राशन का काम, मैं इससे करूंगा फला गरीब के साथ नेकी, मैं इससे करूंगा फला मिसाल के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम, मैं इससे करूंगा फला सोशल वर्क। दुनिया के अंदर बहुत हजारों मिसालें हैं, ये तो मैंने मेन हेड्स बयान किए। क्या ऐसा बिजनेस करके जो मैं गस्बी माल कमा रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि मैंने ये सारा का सारा दीन के मामले में खर्च किया, मैंने अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाया तो और क्या किया? जिसका था उसे दिया नहीं, और जिसे देना जरूरी नहीं था उसके ऊपर निछावर कर रहा, ताकि मुआशरे में कुछ बने ना। ये सोशल वर्क करने वाले साहब हैं, इन्होंने इतने राशन बांटे, इन्होंने मिसाल के तौर पे ये काम किया, हमारी मिसाल के तौर पे वर्कशीट के अंदर या हमारे मिसाल के तौर पे माहनामे के अंदर ये हमारी मंथली जो बैलेंस शीट के अंदर इतना शो हो रहा है कि हमने इतना पैसा इतनी मद में खर्च किया। सवाल ये है कि ये काम जिसका हक था उसको तो नहीं दिया, जो अगेंस्ट में खर्च किया ये भी जायज नहीं था, इसलिए कि ये माल आपका नहीं था जो आप खर्च कर रहे थे। इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर एक लफ्ज में बयान करूं तो क्या है? मैंने दुनिया कमाई, दुनिया के लिए लेबल लगाया दीन का, दुनिया के सामने मैं बहुत अच्छा दीनदार मुसलमान मोमिन। आज के माशरे में ये मिसाल हमें नजर नहीं आ रही। सारी जिंदगी सूद कमाया, सूद का काम किया, सूद पे पैसा देते रहे, बटोरते रहे, सूद खाते रहे, सूद खिलाते रहे। बात हो रही है हमारे बच्चे दीनदार नहीं हैं। सवाल हो रहा है कि हमारे बच्चों में वो दीन की रूहानियत पैदा नहीं हो रही, हम इरफानियत पैदा नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं आ रहा, हमें नमाज शब पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। कहां से आएगा? ये सारे मजे उसके लिए थे जिसके पेट में हलाल ग़िज़ा थी, इसलिए कि यह कानून अल्लाह का है, हम और आपके घर का नहीं है। यानी हम मिसाल के तौर पर कमा दुनिया रहे हैं, दुनिया को देखकर लेबल लगा रहे हैं दीन का कि हमें रूहानियत चाहिए। कौन सी रूहानियत? रूहानियत किस चीज का नाम है? इरफानियत किस चीज का नाम है? इरफानियत देख ले, मारिफत। मारिफत किसकी होती है? मारिफत होती है परवरदिगार की। अगर खुदा की मारिफत में एक लम्हा भी आगे बढ़े होते, एक लफ्ज भी सीखे होते तो किसी का माल न मारा होता। कुरान चीख चीख के कह रहा है कि सूद वो है जो खुदा के मुकाबले में जंग करने का ऐलान है। अगर सारी जिंदगी सूद कमाया है, सूद खाया है, सूद पे लोगों को पैसा देके कर्जे का सूद वसूल किया है, मैं कौन सी दीनदारी टोपी पहन के कर लूंगा? मैं अमामा लगा के कौन सी दीनदारी लोगों को दिखा दूंगा? दिखा दी मैंने। दिखाने में तो दुनिया आज मार्केटिंग के एतबार से, एडवर्टीजमेंट के एतबार से तो सब कुछ हो जाएगा, लेबल लग जाएगा, लेबल लगने में कोई इश्काल नहीं हो रहा, कोई किसी को नहीं पता चलेगा। सवाल ये नहीं है कि किसी को पता चले ना चले, हम बात ये कर रहे हैं कि कब्र में जाने के बाद मुझे जवाब किस चीज का देना। अगर मुझे इसका जवाब देना है तो ये लेबल मेरे किस काम का? ये तो दीन के मुकाबले में दुनिया बेची मैंने, मैं दुनिया बेचकर दुनिया ले रहा हूं, लेबल दीन का लगा रहा हूं। मैंने मिसाल के तौर पे हक़ इमाम, मिसाल के तौर पे खुम्स, मिसाल के तौर पे ज़कात, मिसाल के तौर पे दीगर चीजें जो मेरे ऊपर वाजिबात थे वो मैंने रोक लिए, और फिर मेरे सारी ज़ियारतों पे भी खर्चे हो रहे हैं,
हज पे भी जा रहा हूँ, उम्रे भी कर रहा हूँ, फला भी कर रहा हूँ, फला भी कर रहा हूँ, यानी मैं लेबल तो लगा रहा हूँ कि ये हाजी साहब हैं, ये जाहिर हैं, लेकिन ये हाजी और जाहिर का लेबल लग कैसे रहा है? ये हाजी और जाहिर का लेबल उसके सामने लग रहा है कि जिसको बेचारे को पता कुछ नहीं है, वो तो बेचारा जाहिर देख के एहतराम कर रहा है, वो तो हाजी देख के एहतराम कर रहा है। ये तो खुदा जानता है कि मैंने किस पैसे से हज किया और किस पैसे से ज़रात किया। जब बेस लाइन क्लियर ना हो तो ये बेस लाइन की अनक्लियरेंस, यहां पर जो मिस्टेक होगी, नतीजा क्या है? दीन को मैं सिर्फ लेबल के लिए यूज कर रहा हूं, दुनिया खरीद रहा हूं, दुनिया बेच रहा हूं। परवरदिगार कहता है, देखो मैं आयत दोबारा रिपीट कर रहा हूं, खुदावंद मुताल सूरह अनकबूत 64 आयत, परवरदिगार कहता है वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवन व लइब। खेल तमाशों के अंदर ये नहीं किया जाता। खेल तमाशों के अंदर तुम ये देखो कि तुम्हारा पर्पस क्या है। इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान, देखो आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है, उसको देखकर ये दुनिया गुजारो। जब उसको देखकर दुनिया गुजारोगे तो ना ये छोटी मिस्टेक करोगे, ना बड़ी मिस्टेक करोगे, ना किसी का माल लोगे, ना किसी को गलत माल दोगे, ना तुम्हें लेबल लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कि जो काम जिसके लिए किया जाता है वो काम ऑटोमेटिकली परवरदिगार जाहिर कर देता है। ये मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में हमें नजर आता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। रसूल वाले रसूल की जिंदगी में यही चीज नजर आती है। लेबल नहीं लगाया, काम जो था उसे अंजाम दिया और सिखाया, ऐसे करते हैं काम, ऐसे गुजारी जाती है जिंदगी, ऐसे की जाती है नियत। हज की मैंने बात की, आपने वो रिवायत सुनी होगी, शिबली की रिवायत। मौला की खिदमत में आया, मौला हज करके आया। अच्छा हज करके आया। मौला ने अब सवाल किया, अब बताओ हज का सबसे पहले क्या होता है? एहराम बांधते हैं। का जब एहराम बांधा था तो ये नियत की थी? का नहीं। का कौन सा एहराम बांधा? का तुमने एक कपड़ा पहना था तो ये नियत की थी? का मौला नहीं। का कैसा कपड़ा पहना? का ये कपड़ा चढ़ा लेना हो गया या एहराम हो गया? तुमने ये खाली कह दिया मैं एहराम का एहराम बांध रहा हूँ, उम्रे का एहराम बांध रहा हूँ, हज का एहराम बांध रहा हूँ, एहराम हो गया? का ये नियत की थी? का नहीं की थी। अच्छा जब वहां से निकले थे गुस्ल किया था, वहां से निकले थे तुमने मिसाल के तौर पर फला मकाम मीकात पे रुके थे, वहां से निकले थे उसके आगे फला रुकने हज अंजाम दिया था, रुकने उम्र अंजाम दिया था, फला तवाफ अंजाम दिया था, फला साई अंजाम दी थी, फला काम अंजाम दिया था, यहाँ रुके थे, यहाँ चले थे, ये नियत की थी। बहुत तवील रिवायत है, हर एक चीज के बारे में मौला ने सवाल किया। का ये किया था? का मौला नहीं किया। ये किया था? का मौला नहीं किया। का ये सोचा था? का ये नहीं सोचा। का वो सोचा था? का नहीं सोचा। का फिर कौन सा हज किया? किधर का हज करके आए हो? का मौला इसका मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, यानी मैं जिसको हज कह रहा हूं तो हज हुआ ही नहीं। इसलिए कि जिस रूहानियत के लिए इंसान, जिस मारिफत और इरफान के लिए इंसान आगे बढ़ना चाहता है वो दरे अहले बैत पर आकर मिलती है कि ये काम कर रहा हूं तो क्यों करूं। इसकी नीयत भी अहले बैत ने बताई है कि जब ये सिलावा लिबास उतरेगा और बगैर सिलावा लिबास पहना जाएगा तो परवरदिगार ये गुनाहों का लिबास उतार दिया, अब ये पाकीज़गी का लिबास, इताअत का लिबास पहन रहा हूं। अब जब एहराम की नियत कर रहा हूं, मालिक तेरी बारगाह में आ रहा हूं, मालिक जब लब्बैक कह रहा हूं तो मालिक तेरे सामने हाजिर हो रहा हूं अपने सामने पूरी कुव्वत के साथ। ये सारी चीजें वो हैं जो मौला ने सिखाई। यह है दीन का रास्ता, यह है वो सलीका जिसको दीन कहते हैं। अब जो दीन की खातिर दीन, दुनिया की खातिर दुनिया और दुनिया की खातिर दीन, ये सारे मामला जो है ना, ये जो आज का मामला है, मैं बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में आपके सामने अर्ज करूं। हम जिस मुनासिबत से जमा हुए, मामला क्या, इस काम को करने वाला कौन है? गैर मुस्लिम है? गैर मुस्लिम नहीं है। जिस नाम पे किया गया, क्या वो नाम कुफार का नाम था? क्या वो किसी और, मिसाल के तौर पे इंग्लिश किसी कंट्री का नाम था? पीछे बहुत सारी चीजें थी, नाम भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो नारा लगाया गया वो नारा क्या था? अंग्रेजों का नारा था। वो नारा जब लगा था
या वो जो बात की गई थी तो उसमें हदीस बनाकर पेश की गई थी, कुरान की आयतें बीच में डाली गई थी, इस्लाम का नारा लगाया गया था, या गैर मजहबी हिंदू किताबों की बात की जा रही थी? बात यह है कि जब इस्लाम के ऊपर हमला हुआ है तो तारीख इस्लाम गवाही देती है कि ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि जहां नाम इस्लाम का लिया गया और इस्लाम को बदनाम किया गया। इस्लाम की ही बुनियादों को उखाड़ने के लिए इस्लाम का नाम लेकर ये काम किए गए। ये 8 शव्वाल जब क़ुबूर अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इनको ढाया जा रहा, तो क्या इनको ढाने के लिए बात जो किताबों के अंदर बहुत तफसीली वाक़यात हैं कि जो हुकूमत ने सारे इक़दामात किए, तो ये सारे इक़दामात ये कहां से हो रहे थे? इसके लिए फतवे थे या नहीं थे? इसके लिए पूरी जहन साजी की गई थी या नहीं की गई थी? इसके लिए पूरी मिसाल के तौर पे स्ट्रैटेजी बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी? सब कुछ हुआ था। अच्छा, ये एकदम से नहीं हो गया। 1211 से मामला चल रहा था, 1344 में जाके ये काम हुआ। 1211 से मामला शुरू हुआ, 1211 से मुसलसल थोड़ा 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 ये सिलसिले चलते रहे और ये सिलसिले खत्म हुए 1344 में आकर, जहां पर ये जन्नतुल बकी ढा दिया गया, जहां पर जन्नतुल मअला ढा दिया गया, जहां पर ये मकामात मुक़द्दसा की बेहुरमती की गई, जिनमें काबतुल्लाह भी शामिल था। ये सारी चीजें कैसे हो गई? एकदम से नहीं हुई, ग्रेजुअली होती हैं। जब भी चेंज आता है तो वो चेंज फौरन से नहीं आ जाता। मिसाल के तौर पर आज कोई मस्जिद है, कल डिस्को क्लब नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक बन जाए, ऐसा एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए ग्रेजुअल काम होगा। पहले लोगों की मेंटालिटी तब्दील होगी, पहले कुछ ऐसे काम किए जाएंगे, पहले आहिस्ता 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 करके बहुत सारी चीजें तब्दील होंगी। बाद में ये मरहला आएगा कि 50 साल बाद, 100 साल बाद लोग वही काम वहीं कर रहे होंगे जिसको काम करने की बुनियाद डाली गई थी। आज से 100 साल पहले नहीं सोचा जा सकता था, लेकिन 100 साल बाद ये वाला काम हो रहा होगा। ये चीजें इसी तरह से पनप रही हैं। आज भी कितनी हजार चीजें आपको नजर आएंगी कि जिनको इंसान आज रियलाइज नहीं कर पा रहा कि ये एकदम से कैसे हो रहा है। आज से पहले नहीं था, आज कैसे हो गया? इससे पहले नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है? आज जब हो रहा है तो इतना सडन चेंज क्यों पैदा किया जा रहा है? बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स देती हैं। गुफ्तगू को समेट कर मैं एक जुमला कहूं कि जब दुनिया की खातिर दुनिया बेची जाती है, लेबल लगाया जाता है दीन का, ये सारे मामला उसी की कड़ी। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गुफ्तगू को समेट रहा हूं इस जुमले के अंदर जो मौलाए कायनात की हदीस है। आपको हजारों लाखों करोड़ों मिसालें मिलेंगी। इतनी सारी चीजें आपके जहनों में मिसालों की सूरत में, सवालों की सूरत में आएंगी। सबका कहीं छोटा ताल्लुक, कहीं बड़ा ताल्लुक। बड़ों की मिसालें सबको समझ में आती है कि इन्होंने ये कर दिया और उन्होंने वो कर दिया और उन्होंने वो कर दिया, फला हुकूमत ने ये कर दिया, फला जगह ने ये कर दिया, फला ऑर्गेनाइजेशन ने ये कर दिया, वो सब समझ में आता। यही चीजें रिफ्लेक्ट कर रही होती है इंसान की पर्सनल लाइफ के अंदर, छोटे 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 उन डिसीजंस के अंदर जो इंसान खुद भी यही काम कर रहा होता। वो नजर इसलिए नहीं आ रहा होता कि वो पर्सनल लाइफ से ताल्लुक रखते हैं। जैसे जैसे इंसान सोशल होता है, जैसे जैसे मामलात बड़े होते हैं, वो लोगों के सामने आना शुरू हो जाते हैं। दूसरों को बुरा कहने वाला हर एक खड़ा होगा, अपनी बुराई पर नजर करने वाला कोई नहीं। हम बात कर रहे हैं उस फिनोमेना की। अगर बात ये है तो चाहे वो करे तो भी नुकसान में, मैं करूं तो भी नुकसान में। मौला कायनात फरमाते हैं का जो शख्स दुनिया की फिक्र में लगा हुआ है ना, जिसको सुबह शाम फिक्र दुनिया की है, खुदा क्या करेगा उसके साथ? का परवरदिगार आलम उसे उसकी मोहताजी का दरवाजा खोल देता था। जगह जगह पर वो मोहताजी देखता, जगह जगह पर अपनी जरूरत देखता। दूसरा काम क्या होगा? दूसरी बात, उसके जितने अपने काम हैं, जितने उमूर हैं, इंसान कोशिश करता है ना अपने सारे उमूर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर ले, सेटल डाउन कर ले, बहुत कॉम्पैक्ट वे में चले। हर इंसान चाहता है कि उसके काम बहुत अच्छे चले। का जो शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है, खुदा उसके साथ दूसरा ये काम करता है कि उसके उमूर को खोल देता है।
इधर उधर बिखेर देता, उसका कोई काम ढंग से होता ही नहीं। दुनिया की खातिर जिंदगी गुजारोगे तो होगा ये, फिर यहाँ भी मुंह मारेगा रिस्क मिल जाए, वहां भी मुंह मारेगा कि पैसे मिल जाए, वहां मिलेगा तो इज्जत मिल जाए, फला करे तो ये मिल जाए और फला करे तो वो मिल जाए, हर जगह जाएगा, होगा कुछ नहीं। तीसरा जुमला फरमाया गया का उसे मिलता उतना ही रिस्क है जितना उसके लिए मुकद्दर किया गया है, होता उतना ही है। लेकिन चूंकि इसकी लाइफ लाइन ये है, उसकी जिंदगी का मकसद ये है कि वो सुबह शाम फिक्र दुनिया की लगे हुए, जब फिक्र दुनिया की लगा के रखेगा तो अमूर भी खराब होंगे, इधर उधर स्कैटर्ड रहेंगे। दूसरी बात ये होगी कि उसकी मोहताजी का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, हमेशा फंसता रहेगा, कभी इसका मोहताज है, कभी उसका मोहताज है, कभी इसके दरवाजे पे मांगने खड़ा होगा, कभी उसके दरवाजे पे कि ये काम कर दो, वो फला काम हो जाए, फला काम हो जाए। का अब अगेंस्ट में दूसरा जुमला मौला इरशाद फरमाता का अगर कोई शख्स सुबह शाम अपनी आखिरत की फिक्र में लगा रहा है, दुनिया की फिक्र में लगा रहा था तो उसका हाल ये था, आखिरत की फिक्र में लगा रहा है, जब आखिरत की फिक्र में लगा रहेगा तो होगा क्या का परवरदिगार आलम उसके लिए बेनियाजी पैदा कर देगा, गिना पैदा कर देगा, उसे हाजत नहीं होगी किसी की, फकीरी नहीं करेगा वो, दूसरे का मोहताज नहीं बनेगा, खुदा उसे बेनियाजी देगा। दूसरी बात जो उसके काम स्कैटर्ड होने का खौफ होता है ना इंसान को कि मेरे ये काम हाथ से निकल जाएंगे, का उसके हाथ से नहीं निकलेंगे, खुदा उसके बिखरे हुए कामों को भी जमा करके रखेगा, इसलिए कि तेरी फिक्र आखिरत है। तू सोचता वहां की है, जब तू सोचता वहां की है तो दुनिया तेरी संवारने का काम परवरदिगार आलम का, यहां तेरा काम नहीं बिखरेगा, यहां तेरी मोहताजी नहीं बढ़ेगी, यहां तुझे परेशानी नहीं होगी। बस ये जो दुनिया की जिंदगी का अहवाल है, जब ये इंसान के साथ होना शुरू हो जाए तो अपने लिए अलार्म जरूर बजना चाहिए कि मैं किस दिगर पे चल रहा हूं, मेरी जिंदगी की जो चाल चलन है वो किस तरह की है। आज दुनिया के अंदर हम हजारों मिसालें देख सकते हैं, और ये आज से नहीं है, ये दुनिया की इब्तिदा से लेकर आज तक, चाहे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दौर हो या खातमुन नबिय्यीन का दौर, चाहे वो आज का दौर, हमेशा से सिलसिले ऐसे ही रहे, जो दुनिया परस्त रहे हैं उनके तरीके ऐसे रहे, जो आखिरत परस्त रहे उनके सलीके ऐसे रहे। उन्हें परवाह दुनिया की नहीं रही, उन्हें परवाह इस बात की रही कि आखिरत में क्या है। बस इन दुनियादारों ने क्या चाहा, दुनियादारों ने चाहा ये कि इन आखिरत वालों को परेशान करने की कोशिश की जाए। अजल से लेकर कौन सा नबी ऐसा है जो उम्मत के मुश्किलात और उम्मत की तरफ से परेशानियों से महफूज रह गया, जिसे उम्मत ने परेशान न किया हो। 1,24,000 अंबिया, 12 इमाम मासूमी, शहजादी कौन है, किसका जमाना ऐसा गुजरा कि जहां पर इन्हें उम्मत ने ना सताया हो। मुसलसल जिंदगी ऐसी ही रही। जब इनकी फिक्र आखिरत है, जब इनका मतमा नजर आखिरत है, तो इन्हें दुनिया से ऐसी बेनियाजी अता होती है, इन्हें परवरदिगार दुनिया से ऐसा बेनियाज कर देता, और जो इनके नक्शे कदम पर चलता, बस उनके सिलसिले भी वैसे ही हो जाया करते हैं। बस जब ये जुमला नजर आता है ना, आप नोहे के अंदर जुमला पढ़ते हैं, यसरब में, करबला में, बगदाद और सामरा में, अफसोस फूल बिखरे ज़हरा तेरे चमन के। शहजादी कौनैन पर जो मुसीबतें ढाई गई कम नहीं थी, वो मुसीबतें इतनी थी कि शहजादी ने अपना मरसिया जो पढ़ा है, अपने दुख का जो इजहार किया है, वो जुमलों में किया है। सुब्बत अलैया मसाइबुन लव अन्नहा, सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। बाबा, आपके बाद मुसीबतें ऐसे पड़ रही थी कि अगर रोशन दिन पर पड़ते तो तारीक रातों में तब्दील हो जाती। ये शहजादी पर ढाई जाने वाली मुसीबतें थी कि जिनका कितना बयान किया जाए, तारीख भी खामोश हो जाती है कि किन किन मुसीबतों को तहरीर किया जाए। बस ये शहजादी जब दुनिया से गई हैं तो मामला यह है कि दुनिया से जाने के बाद भी शहजादी को सुकून न मिला।
कभी दुनिया में थी तो बाबा के गम में निढाल थी, जब दुनिया से गई हैं तो कभी कूफा में अपने वाली का जनाजा उठता देखा है कि बेटे जनाजा उठाकर कूफा की गलियों से जा रहे हैं, नजफ की वादी में दफन करते हैं। और कभी इस शहजादी ने वो दुख भी देखा है कि इसी मदीना के बकी में आने वाला वो जनाजा है कि जिस जनाजे पर तीर बरसाए जाते हैं। अजरुकुम अल्लाह, बस वो मौका भी नजर आता है जब यही शहजादी है जो करबला के मैदान में अपने बेटे का सरनों के नेज़ा पर बुलंद देख रही है और कभी अपनी बेटियों को अरे चादरें छिने हुए कभी करबला से कूफा और कभी कूफा से शाम की तरफ रवा दवा देखती है। अरे वो भूखे और प्यासे बच्चों को देखा, कभी अपनी औलाद का अहवाल देखा, कि कभी दूसरे इमाम को, चौथे इमाम को, पांचवें इमाम को, छठे इमाम को जब बकी में लाकर गुर्बत के आलम में दफनाया जाता है। और कभी यह आलम भी देखा कि जब सातवें आका का जनाजा पुले बगदाद पर रखा गया और ये मुनादी निदा देता था, हादा इमाम राफिज़ा फ़अरिफ़ू, अरे ये इमाम पर गया है, अरे कोई इसकी खबर ले लो, ये सातवें आका का जनाजा है, ये शहजादी के इस बेटे का जनाजा है। कभी साबर्रा में बेटों के जनाजे देखे, हाय शहजादी आप पर सितम तो इतने बढ़े कि आपकी औलाद की कब्रों को इस मौके पर लाकर मिसमार कर दिया गया। जो कुछ रोजे भी तामीर हुए थे आज वो भी मिसमार कर दिए गए। शहजादी आप हमारी ताज़ियत कबूल फरमाइए, अल्लाह के रसूल ये ताज़ियत कबूल फरमाइए। साहिबुल असर व ज़मा अहसनल्लाहु लकुमुल अज़ा। अला वलअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम यनक़लिबून। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे इस खलील तवस्सुल को कबूल फरमा, दुनिया और आखिरत का हर खैर हम सबको अता फरमा, दुनिया और आखिरत के हर शर से महफूज फरमा। परवरदिगार दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से हम सबको दूर फरमा, हर परेशानी जो औलाद से मुताल्लिक़ है परवरदिगार उसे दूर फरमा। परवरदिगार हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत व वसअत अता फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अवान व अंसार में करार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।